2024 का चुनावी चक्रव्यूह तैयार है और इस चक्रव्यूह में सबसे पहले फंसे हैं इंडी गठबंधन के दो अहम दल कांग्रेस और सपा। अखिलेश यादव के चिरकुट वाले बयान और पीएम वाले पोस्टर से समाजवादी पार्टी ने जो ट्रेलर दिखाया, उसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने अखिलेश यादव को पूरी फिल्म ही दिखा दी। प्रमोद कृष्णम से लेकर प्रमोद तिवारी तक और पहले अजय राय के बयानों से अब साफ हो गया है कि इंडी गठबंधन का अनौपचारिक दी एंड हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए दोनों दलों में पैदा हुए मनभेद को आपको समझा देते हैं। अखिलेश ने कहा था कि हम कांग्रेस से गठबंधन को तैयार हैं, लेकिन अब प्रमोद कृष्णम का यह कहना है कि उसूलों से समझौता कर कांग्रेस कभी भी गठबंधन नहीं करती है। अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस मदद मांगेगी, जरूरत होगी तो हम बीजेपी को हराने में मदद करेंगे, लेकिन अब कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश ने यह भी कहा था कि हम मदद से इनकार नहीं करेंगे, यानी गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस नेता ने अब साफ कर दिया है कि हमें यानी कांग्रेस को धमकाने वालों से गठबंधन का सवाल ही नहीं बनता है। उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते कि चुनाव आते आते गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेके बहुत सारी हो गई थी। ये परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता है, देश जानता है। ये वार है अखिलेश पर मंत्री जयवीर का। सपा के गढ़ से बीजेपी अखिलेश को ललकार रही है, तो साथ ही गठबंधन वाली कांग्रेस सपा पर ताने मार रही है। गठबंधन जो इंडिया नाम से बना है, जिसका वैचारिक रूप से सैद्धांतिक रूप से कोई एक रूपता नहीं है, वो चुनाव आते आते छिन्न-भिन्न हो जाएगा। सीएम भी बन गए थे 2022 में, विभाग भी बट गए थे, तमाम लोगों की नियुक्तियां भी चीफ सेक्रेटरी से लेके बहुत सारी हो गई थी। ये परिणाम सामने आया तो क्या हुआ सबको पता है, देश जानता है उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या आया। और मैं समझता, यानी अखिलेश ने चिरकुट वाला बयान क्या दिया, बखेड़ा थम ही नहीं रहा। कांग्रेस नेता तो अखिलेश को उनकी ताकत का एहसास कराने पर आमादा हो गए। नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। वार एक तरफा नहीं चौतरफा है। सियासत के सेंटर में अखिलेश है, लेकिन समर्थन नहीं शब्द बाढ़ के सेंटर में। पहले बीजेपी ने घेरा, फिर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने खुलकर ललकारा, और अब बीएसपी के तेवर भी सुनिए जो अखिलेश को चुभने तय है। मैं तो पहले भी कहते आया हूँ कि हम इस गठबंधन महागठबंधन में ही नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये चुनाव से पहले टूटना तय है। और जहाँ तक अखिलेश जी की बात है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने उनकी वो अखिलेश वखलेश कह के जो बेइज्जती करी है, तो उनके लोगों का इस तरीके का रिएक्शन ये स्वाभाविक है। और देश में 6.5 करोड़ के करीब वोट मिला उनको उत्तर प्रदेश में जो एमएलए के चुनाव हुए, और हमें 13.5% कुमारी बहन मायावती जी को और हमको 13.5% वोट मिला। हमारा भी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में जनाधार है, कांग्रेस का कुछ जनाधार उत्तर प्रदेश में है नहीं। यानी इंडी गठबंधन में एक बड़ी गांठ पड़ चुकी है। मन के मलाल खुलकर सामने आ चुके हैं। चुपते शब्दों से नेताजी लाल पीले हो रहे हैं, लेकिन दावा अब भी किया जा रहा है कि इंडी गठबंधन साथ है। जबकि प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि उसूलों से समझौता नहीं, और कमलनाथ कहते हैं अरे छोड़ो अखिलेश वखलेश की बातें।
सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो, नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में एक गठबंधन खड़ा हो, लेकिन उसूलों की आहुति दे करके हम गठबंधन नहीं करना चाहते। अगर कोई पार्टी कांग्रेस को धमकाना चाहती है, कोई पार्टी ये सोचती है कि उसके बिना कांग्रेस नहीं लड़ सकती है, तो हम 80 की 80 लोकसभा सीटें अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि सब साथ मिलकर लड़ें। ठीक। मगर इस बात को कोई कांग्रेस पार्टी की कमजोरी ना समझे। पहले अजय राय और अब प्रमोद कृष्णम के बयान से साफ है कि कांग्रेस 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। सवाल ये है कि फिर अखिलेश किसके दम पर गठबंधन की हुंकार भर रहे हैं। वर्ष 2014 का चुनाव पार्लियामेंट का आप हारे, 17 का विधानसभा हारे, फिर 19 का लोकसभा हारे और फिर 22 का विधानसभा हारे, और जो 24 में होने जा रहा है उसमें भी हारने की संभावनाएं ज्यादा हैं और जीतने की कम हैं। तो किस बिहाफ पे आप अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? दूसरी बात कहना चाहूंगा कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। वैसे भी 2019 के नतीजे देखे तो एनडीए गठबंधन ने 62 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। बीएसपी 10 और एसपी के खाते में परिवार समेत सिर्फ 5 सीटें गई थी। यानी मोदी लहर में कांग्रेस से लेकर एसपी तक सब साफ हो गए, लेकिन दम भर रहे हैं 80 में से 80 सीटों पर लड़ने का। यानी इंडी गठबंधन का अनौपचारिक द एंड हो चुका है। देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले क्या सियासी समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।